Welcome back to my channel Self Study. Today we will learn about McKinsey's 7 मॉडल। आज हम McKinsey's 7 मॉडल के बारे में पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे। आप इस चैनल को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको इस चैनल की वीडियोस यूजफुल लगती हैं तो। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। द McKinsey's 7S मॉडल रेफर टू अ टूल दैट एनालाइजेज अ कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन। McKinsey एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी है मैकेंसे। उसी के बेसिस पे मैकेंसे 7S मॉडल रूल बनाए गए थे। किन्होंने इसको बनाया था? टॉम पीटर एंड रॉबर्ट वाटरमैन ने इन 1980s में। मैकेंसे कंपनी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। The goal of a model is to depict how effectiveness can be achieved in an organization through interaction of 7 key element। इन 7 key element का यूज़ करके किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर सकती है, अपने टारगेट्स को अचीव कर सकती है। कौन कौन से ये 7 एलिमेंट्स हैं? फर्स्ट है स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रेटजी, थर्ड स्किल्स, फोर्थ सिस्टम, फिफ्थ शेयर्ड वैल्यूज and sixth style and seventh staff। These are the 7 elements जिनका यूज करके कंपनी अपने टारगेट्स को अचीव कर सकती है, ग्रोथ कर सकती है मार्केट में। द फोकस ऑफ मैकेंजी 7 मॉडल लाइज इन द interconnectedness of the element that are characterized by soft S's and hard S's। अब soft S's क्या है और hard S's क्या है? ये 7 एलिमेंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर एक के ऊपर भी, एक्टिविटी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा तो दूसरे एलिमेंट के ऊपर ऑटोमेटिकली इफेक्ट पड़ जाएगा, बिकॉज ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सॉफ्ट एसिस कौन से हैं? सॉफ्ट एसिस आपके हैं स्टाइल, स्टाफ एंड स्किल। एंड हार्ड एसिस आपके स्ट्रेटजी, सिस्टम एंड स्ट्रक्चर। implying that a domino effect exists when changing one element in order to maintain the effective balance। जैसे मैंने आपको भी बताया, अगर एक एलिमेंट के अंदर चेंज आएगा तो दूसरे एलिमेंट के अंदर भी ऑटोमेटिकली चेंज आएगा, बिकॉज ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। Placing shared values as the center reflect the crucial nature of the impact of nature in founder values on all other elements। शेयर्ड वैल्यू सेंटर में रिफ्लेक्ट करता है, बिकॉज ये जितने भी 7 एलिमेंट्स हैं उसमें ये क्रूशियल नेचर इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन फाउंडर वैल्यूज ऑन अदर एलिमेंट। अगर कुछ भी चेंजेस होगा तो एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, दूसरे एलिमेंट पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। शेयर्ड वैल्यूज मतलब कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके एथिक्स कैसे हैं, कैसे कंपनी वर्क कर रही है। द मॉडल इज मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन analysis tool to access and monitor changes in the internal situation of the organization। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस होने हैं कंपनी की बेटर ग्रोथ के लिए, उसके लिए किया गया है। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट for an organization to perform well, these 7 elements need to be aligned and mutually reinforcing so that the model can be used to help identify what need to be realigned to improve performance। जो मॉडल है एक थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म वेल, जिससे कंपनी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाए इन 7 एलिमेंट्स का यूज़ करके, और इनको म्यूचुअली एक साथ यूज़ करना है, सिस्टमेटिक वे में यूज़ करना है, जिस तरीके से मेंशन किया गया है अलाइंड प्रॉपर वे में। सो द मॉडल कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई व्हाट नीड्स टू बी रीअलाइंड। इस मॉडल के थ्रू पता लगता है कि क्या दोबारा से रीअलाइंड करना है टू इम्प्रूव कंपनीज परफॉर्मेंस एंड टू मेंटेन रीअलाइनमेंट एंड द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग अदर टाइप ऑफ चेंजेस। जब कुछ भी नया चेंज आता है ऑर्गेनाइजेशन में तो इस मॉडल का यूज़ करके हम इम्प्रूव कर सकते हैं कंपनी की सिचुएशन, एंड कंपनी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। आई होप गाइज आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा 7 मॉडल कौन कौन से हैं, 7 एलिमेंट कौन कौन से हैं, हार्ड एसिस एंड सॉफ्ट एसिस कौन से हैं, क्यों इसको कंपनी में यूज़ किया जाता है, कहाँ से आया, एंड मैकेंजे एक ऑर्गेनाइजेशन है। मैकेंजे मॉडल किन्होंने फाउंड किया था, किसने लॉन्च किया था? टॉम पीटर एंड रॉबर्ट वाटरमैन ने।
1980s में। जो मैंने आपको अभी बताया 7S फ्रेमवर्क करेक्टराइज्ड किए गए हैं 2 एलिमेंट्स में, हार्ड एलिमेंट और सॉफ्ट एलिमेंट्स में। हार्ड एलिमेंट दैट आर इजीली आइडेंटिफिकेबल एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। हार्ड एलिमेंट्स को इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सॉफ्ट एलिमेंट्स को हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते एंड दे आर इंटेंजिबल एंड कल्चर ड्राइवन एलिमेंट्स। देखिए ये चार्ट है 7 एलिमेंट्स का। सिस्टम, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, दीज आर दी 7 हार्ड एलिमेंट्स। स्किल्स, स्टाफ एंड स्टाइल, दीज आर दी सॉफ्ट एसिस एलिमेंट। और शेयर्ड वैल्यू इन सबसे इंटर रिलेटेड है बिकॉज ये कंपनी का एनवायरनमेंट बताती है, कंपनी के वैल्यूज, एथिक्स बताती है, शेयर्ड वैल्यूज बताती है। अब हम इन 7 एलिमेंट्स को डीपली पढ़ते हैं। फर्स्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज द वे इन विच अ कंपनी इज ऑर्गेनाइज्ड, द चेन ऑफ कमांड एंड अकाउंटेबिलिटी रिलेशनशिप्स दैट फॉर्म इट्स ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। स्ट्रक्चर क्या बताता है? स्ट्रक्चर इज अ वे इन अ कंपनी किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड की गई है, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या। Structure is a simple yet crucial element as it creates a sense of employee accountability within the organization. कंपनी की हायरार्की क्या है, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट क्या है, तो ये होता है आपका स्ट्रक्चर। सेकंड आता है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी रेफर्स टू अ वेल क्रिएटेड बिजनेस प्लान दैट अलाउ द कंपनी टू फॉर्मुलेट अ प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव अ सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज रीइंफोर्स्ड बाय द कंपनीज मिशन एंड वैल्यू। कंपनी की स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से अपने कंपटीटर से कंपनी आगे जाएगी, कंपनी की मिशन क्या है, उसका टारगेट क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, तो ये आ गया आपका स्ट्रेटजी में कि कंपनी की स्ट्रेटजी क्या है अपने कंपटीटर से आगे जाने के लिए। अब थर्ड है सिस्टम। सिस्टम एंटेल द बिजनेस एंड टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी दैट एस्टेब्लिशेस वर्कफ्लो एंड द चेन ऑफ डिसीजन मेकिंग। कंपनी का सिस्टम कैसा है, कंपनी का क्या तरीका है काम करने का। हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग मेथड होता है, अलग टेक्निक्स होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी सिस्टम में आ जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने सिस्टम को, चीज़ें आपकी सिस्टम में आ जाती है कि कंपनी का सिस्टम क्या है, कैसे वो अपने टारगेट्स को अचीव करेगी, डिसीजन मेकिंग करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कंपनी का, टेक्निकल, सारी चीज़ें आपकी सिस्टम में आती हैं। अब फोर्थ है स्किल। स्किल form the capabilities and competencies of a company that enable its employee to achieve its objective। कंपनीज के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कैपेबल है या नहीं है, उनके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं जिससे कि वो अपने टारगेट्स को अचीव कर पाए, तो ये आ गया आपका स्किल्स में। अब आपका स्टाइल। द एटीट्यूड ऑफ सीनियर एम्प्लॉय इन अ कंपनी एस्टेब्लिशेस अ कोड ऑफ कंडक्ट थ्रू देयर वेज ऑफ इंटरेक्शन एंड सिंबॉलिक डिसीजन मेकिंग। जो सीनियर लेवल पे एम्प्लॉयज़ हैं उन वो किस तरीके से लीडरशिप करते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, उनका एटीट्यूड कैसा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये आ गया आपका स्टाइल में। अब सिक्स्थ है स्टाफ। स्टाफ इन्वॉल्व्स टैलेंट मैनेजमेंट एंड ऑल ह्यूमन रिसोर्सेज रिलेटेड टू कंपनी डिसीजंस सच एज ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, रिवॉर्ड सिस्टम। स्टाफ मीन्स कंपनी के अंदर कितने लोग हैं, रिक्रूटमेंट सिस्टम क्या है एंड रिवॉर्ड सिस्टम क्या है, कितने ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, तो ये आपका सारा स्टाफ में आ जाता है। अब लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शेयर्ड वैल्यूज़। द मिशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज़ फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर कंपनी का ऑब्जेक्टिव, कंपनी की वैल्यू क्या है, उसका मिशन क्या है, उसकी नींव होती है हर ऑर्गेनाइजेशन की एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अलाइंग ऑल द की एलिमेंट्स टू मेंटेन एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन। कंपनी की वैल्यूज़ क्या है, एथिक्स क्या है, कंपनी का एनवायरनमेंट क्या है, तो ये आ गया आपका शेयर्ड वैल्यूज़ में। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ द मॉडल। कंपनी के एडवांटेज क्या हैं? इट अनेबल्स डिफरेंट पार्ट ऑफ कंपनी टू एक्ट इन अ कोहेरेंट एंड सिंक्रोनाइज्ड मैनर। ये कंपनी के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं सब एक साथ किस तरीके से काम करें, ये मॉडल हेल्प करता है उसमें। इट अलाउज फॉर द इफेक्टिव ट्रैकिंग ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन की एलिमेंट्स।
की एलिमेंट्स में जो भी चेंज आता है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये उसमें भी हेल्प करता है। एंड थर्ड है, इट कंसिडर्ड अ लॉन्ग स्टैंडिंग थ्योरी विद न्यूमरस ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्टिंग द मॉडल ओवर टाइम। मीन्स ये एक लॉन्ग थ्योरी है एंड कंपनी इस बेसिस पे चल के अपने सारे टारगेट्स अचीव कर लेती है। मॉडल को यूज करके कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकती है, अपने कंपटीटर से ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। ये हो गए आपके एडवांटेजेस। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। इट कंसिडर्ड अ लॉन्ग टर्म मॉडल। जैसे मैंने आपको भी बताया ये लॉन्ग टर्म मॉडल है, काफ़ी लंबा प्रोसेस चलता है। द चेंजिंग नेचर ऑफ बिजनेस इट रिमेन्स टू बी सीन हाउ द मॉडल विल अडेप्ट. It seems to rely on internal factor and processes and may be disadvantages in situations where external circumstances influence an organization. सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, नेचर ऑफ बिजनेस इट रिमेन्स टू सीन हाउ द मॉडल विल अडेप्ट। अंदर जो भी चेंज आएगा तो मॉडल को अडेप्ट करने में उसको टाइम लगेगा, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। थर्ड है, इट सीम्स टू रिलाई ऑन इंटरनल फैक्टर्स। ये इंटरनल फैक्टर पे बेस्ड है, एक दूसरे से लिंक्ड है, अलाइंड है, तो ये जो भी बाहर के सर्कमस्टांसिस पे इन्फ्लुएंस पड़ता है तो वो देख ही नहीं पाता, तो ये हो गया आपका डिसएडवांटेज, क्योंकि ये इंटरनल फैक्टर्स पे देखता है, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस पे नहीं देखता, आउटसाइडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड की कंपनी है, अब उसने 7 मॉडल को फ्रेमवर्क को यूज करके किस तरीके से अपने प्रॉफिट को इंक्रीज किया वो देखते हैं। फर्स्ट है स्ट्रेटजी। पुरानी स्ट्रेटजी को हटाकर न्यू स्ट्रेटजी लेकर आए, कम से कम प्राइस में ज़्यादा खाना सेल कर पाए, से क्लाइंट अट्रैक्ट हुए। सेकंड है आपका स्ट्रक्चर। कंपनी का कैसा स्ट्रक्चर है, मीन्स हायरार्की क्या है। कंपनी जो है मैकडोनल्ड काफ़ी बहुत बड़ी कंपनी है, हर कंट्री में उसकी काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं और हर आउटलेट्स में मैनेजर हैं, के अंडर काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं एंड असिस्ट करते हैं। तरीके से इन्होंने स्ट्रक्चर फॉर्म किया। सिस्टम क्या है इनका मैकडोनल्ड का, फ्रॉम सेल्स एंड मार्केटिंग to operations and supply chain management, McDonald has some of the most efficient system in the world. मार्केटिंग और सेल्स की हेल्प लेकर उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग सिस्टम मेंटेन किया हुआ है। अब है शेयर्ड वैल्यू। कंपनी की कोर वैल्यूज़ क्या हैं, तो ये सारी कंपनी की कोर वैल्यूज़ हैं। इंटीग्रिटी, फैमिली मील वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। द एम बिहाइंड लिविंग विद दीज शेयर्ड वैल्यूज़ इज़ टू बीइंग to have high level of integrity, serve as wide range of customers. उन्होंने एक फेथ पैदा कर रखा है कस्टमर्स के अंदर, जिससे कि वो लॉन्ग टर्म में आगे ग्रो कर पाएँ एंड मोस्टली कस्टमर्स मैकडोनल्ड पे ट्रस्ट भी करते हैं एंड वहाँ से फूड भी परचेज करते हैं। तो ये हो गया आपका शेयर्ड वैल्यूज़। ये हायर एम्प्लॉयज़ फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड एंड एनकरेज टीम वर्क एंड फाइनली गिव सम प्रॉफिट बैक टू द कम्युनिटी। ये क्या करता है, डिफरेंट बैकग्राउंड से एम्प्लॉयज़ को हायर करता है, उनको एनकरेज करता है, एक टीम बिल्ड करता है एंड फिर उनको अपने शेयर का प्रॉफिट भी देता है जो वो सेल करते हैं। स्किल्स, जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या स्किल्स प्रोवाइड करवाए गए हैं, क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई गई है जिससे वो क्लाइंट्स के साथ बात कर पाएँ, सर्व कर पाएँ, तो ये आ गया आपका स्किल्स में। स्टाइल, कंपनी के जो भी हायर मैनेजमेंट के लोग हैं वो किस तरीके से लीडरशिप को मेंटेन करते हैं, अपने एम्प्लॉय से कैसे बिहेव करते हैं एंड इश्यूज़ को किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं। एंड स्टाफ, लास्ट है आपका स्टाफ। कंपनी इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रेस्टोरेंट चेन बाय रेवेन्यू एंड एम्प्लॉय ओवर 2 लाख पीपल वर्ल्ड वाइड। मैकडोनल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट रेस्टोरेंट की चेन है एंड ओवरऑल 2 लाख से भी ज़्यादा लोग इसमें वर्क कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका स्टाफ। एग्जाम्पल से तो हमने समझ लिया कि किस तरीके से कंपनी 7 मैकेंजीज मॉडल का यूज़ करके आगे ग्रो करती है, रेवेन्यू ज़्यादा अर्न करती है। अब हम इसका एक बार बेस देख लेते हैं। स्टार्ट इन द मिडल एंड एनालाइज शेयर्ड वैल्यूज़। दिस स्टेप शुड help you to identify if you have a clear understanding of where your company wants to be in the future. कंपनी की शेयर्ड वैल्यूज़ क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कोर वैल्यू क्या है उसकी, कंपनी इन फ्यूचर कहाँ जाना चाहती है, उसका मेन मोटिव क्या है,
तो ये हो गया आपका शेयर्ड वैल्यू। अब जब आपकी एक बार शेयर्ड वैल्यू आपकी क्लियर हो जाएगी, देन आप हार्ड एलिमेंट्स पे जाइए। स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। कंपनी क्या स्ट्रेटजी फॉलो करेगी, क्या स्ट्रक्चर बनाएगी एंड कैसा सिस्टम फॉलो करेगी डेली। तो ये आपका हार्ड एलिमेंट्स हो गए, क्या को जो रिप्रेजेंट करते हैं। एंड लास्ट आपका सॉफ्ट एलिमेंट्स, स्किल, स्टाफ एंड स्टाइल। किस तरीके के लोग हायर करेगी, उनके अंदर स्किल्स होने चाहिए, कितने लोग होने चाहिए एंड लीडरशिप किस तरीके से मेंटेन करनी चाहिए। तो ये हो गया आपका मैकेंजीज, किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन मैकेंजीज 7 मॉडल को यूज़ करके आगे बढ़ सकती है, प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सकती है मैकडॉनल्ड की तरह। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल सेल्फ स्टडी। थैंक यू सो मच।